मुझे अनिद्रा की गंभीर समस्या है और मैं हर रात बहुत देर से सोता हूँ। उस रात मैं 1-2 बजे तक अपना होमवर्क करता रहा। उसके बाद मुझे थकान और नींद आने लगी, लेकिन नहाने और बिस्तर पर जाने के बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ने में मग्न था कि अचानक मुझे अपने पीछे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, मानो कोई फ्रिज खोल दिया गया हो। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जिससे मैं कांपने लगा। मैंने बस इसे देर रात की हवा का नतीजा बताया। मैंने चादरें उतारी और लेट गया। मैंने कुछ देर अपना फोन देखा, फिर लगभग 3 बजे तक एक कहानी की किताब पढ़ता रहा। आखिरकार थककर चूर होकर मैंने लाइटें बंद कर दी और आंखें बंद कर ली। जैसे ही मैं नींद में डूबने ही वाला था, मैंने बाथरूम में शॉवर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। हमारे शॉवर में एक स्लाइडिंग दरवाजा और उसके खुलने की आवाज आसानी से सुनी जा सकती है। मैंने एक पल के लिए ध्यान से सुना, लेकिन आगे कोई हलचल नहीं हुई। क्या मैंने गलत सुना होगा? मैं वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन शॉवर का दरवाजा अचानक फिर से जोर से बंद हो गया। इस बार चौंक कर मैं बिस्तर से उछल पड़ा और एक कोने में दुबक गया। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। इस बार लिविंग रूम में एक साफ सरसराहट की आवाज आई, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि बिस्तर से उठकर कुछ भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं काफी देर तक बिस्तर के पायदान पर दुबका रहा, फिर आखिरकार थोड़ा आराम किया। अनजाने में सिर घुमाकर मैंने सोचा कि मुझे अलमारी के ऊपर एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसी पल पलक झपकते ही वह गायब हो गया। हालांकि यह सिर्फ एक झलक थी, मैं उसे पहले ही देख सकता था। वह भयानक था। गीले बिखरे हुए काले बाल, खुली हुई लाल आंखें और मुंह पर एक सफेद कपड़ा लिपटा हुआ। मैं इतना डर गया कि बेहोश हो गया। अगले दिन मैंने देखा कि लिविंग रूम में कागज के टुकड़े बिखरे पड़े थे और शॉवर के शीशे के दरवाजे में एक साफ दरार थी, जो साफ तौर पर दरवाजे के जोर से बंद होने की वजह से आई थी। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा।